तो स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। डेट है आज की 13 अगस्त 2020। इस वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रोज़ाना प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 4 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि करंट अफेयर्स और जीएस से लिए जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, हमें निम्न में से ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड करना है। यानी इस जो क्वेश्चन में हमें सत्य कथनों की पहचान करनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1945 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2011 में घोषित किया गया था और एशियन हाथी IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्तप्राय या इंडेंजर्ड कैटेगरी में सूचित है। चौथा ऑप्शन हमारे पास है, या चौथा स्टेटमेंट, मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है हाल ही में, जिसे सुरक्ष नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था प्रारंभ? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एलिमिनेशन टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 ऑप्शन हैं ऐसे हैं जिनमें एक पहला ऑप्शन हमारा देखो एलिमिनेट हो जाता है। तो ए कट जाता है, सी कट जाता है और डी कट जाता है, तो बी ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पर एक फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। हाल ही में कल यानी 12 अगस्त को सुरक्षा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेशनल एलिफेंट राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है एलिफेंट की सुरक्षा से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब डिटेल दी हुई है जो हमने डिस्कस की। 12 अगस्त को वर्ल्ड हाथी डे मनाया जाता है, यानी विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने फ्रेम किया है। और हाल ही में कल सुरक्षा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित डेटा को रखने के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने डिस्कस किया, 1992 में शुरुआत की गई थी पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। 2011 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है इस डिस्कशन से, कि अफ्रीकन हाथी की जो संख्या है वो एशियन हाथी से अधिक है। ये बात आपको याद रखनी है। अफ्रीकन हाथी की संख्या है 4 लाख और जबकि एशियन हाथी की संख्या है 40,000, ठीक है। और एशियन हाथी में 3 सब कैटेगरी पाई जाती हैं, उनमें से एक है इंडियन एलिफेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में हमें ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 2019 और 25 के लिए लॉन्च किया गया है, यानी और इसका उद्देश्य जो है ईज़ ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करना है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास इस प्रकार है कि केंद्र और राज्य और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी होगी वो 39 और 22 के फार्मूले पर होगी। देखो, आपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में पढ़ा होगा जब बजट का आपने डिस्कशन सुना होगा, ठीक है। तो बजट में ये प्रपोज्ड किया गया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 100 लाख करोड़ के निवेश से संबंधित है और अवसंरचना के लिए इसमें निवेश किया जाएगा, जो कि तो आप अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से देखो, दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या है? ईज़ ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करना, ठीक। उसके अलावा पहला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि बजट में इसे प्रस्तावित किया गया है, आगामी 2019 से लेकर 2025 के बीच को ये कवर करेगा, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि इसमें सेंटर, स्टेट और पब्लिक प्राइवेट का जो रेशियो होगा वो 39 और 22 का होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 2019 से 2025 के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें जो सेंटर, स्टेट और प्राइवेट स्टेक होंगे वो 39 और 22% के अकॉर्डिंग होंगे। ये ईज़ ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करेगा और 100 लाख करोड़ रुपए के ये निवेश को प्राप्त करेगा। यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेगा, डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करेगा, एक्सेस फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक को सपोर्ट करेगा और उसे कॉम्पिटेंट बनाएगा, यानी प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उसके अलावा हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई,
उसके अलावा डिजास्टर रेजिलिएंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद डबलिंग फार्मर इनकम, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2025 के बारे में है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से असत्य कथन की पहचान कीजिए या फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमें इसमें बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है माउंट सिनावग ज्वालामुखी, यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है। दूसरा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। माउंट सिनावग ऑस्ट्रेलिया में है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है हमारा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपने कल की हमारी डिस्कशन सुनी होगी करंट अफेयर्स की, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। और अगर नहीं सुनी है तो आप एक जनरली आपको ये पता होगा ज्योग्राफी में कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है कहाँ है, प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है और यहाँ ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। अगर आपने दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट मान लिया तो आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, यानी क्या 1 2 3 4 स्टेटमेंट रॉन्ग हैं? नहीं, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हम इस प्रकार से इन तीनों को कट कर सकते हैं। तो हमारे पास केवल ऑप्शन डी बचता है और हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर डी बता सकते हैं। कल की डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि माउंट सिनावग जो है इंडोनेशिया में है। ठीक है, और ये सुमात्रा आइलैंड के नॉर्थ में है। तो इस प्रकार से हम तीसरे ऑप्शन को करंट अफेयर्स की डिस्कशन से भी इसको कट कर सकते हैं। डिस्कशन देख लेते हैं इसकी। माउंट सिनावग इंडोनेशिया में है, सुमात्रा द्वीप के नॉर्थ में है, ये हमने कल डिस्कस किया था। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में 90% भूकंप आते हैं। और इसके अलावा भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है, बैरन द्वीप। एक बार हम माउंट सिनावग की जो है लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है लोकेशन माउंट सिनावग की, जो कि सुमात्रा आइलैंड के नॉर्थ में है। कहाँ है, सुमात्रा आइलैंड के नॉर्थ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरान UAV हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किस देश ने विकसित किया है। ये भी हमारी कल की डिस्कशन पर आधारित है। तो जैसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था थार्ड के बारे में, जो कि अमेरिका की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम थी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भारत, जापान, इजराइल, चीन, किसने विकसित किया है। हेरान अनमैन्ड एयर व्हीकल विकसित किया है इजराइल के द्वारा। और हमने कल डिस्कस किया था प्रोजेक्ट चीता के रिनोवेशन से संबंधित, उसमें ये बताया गया था कि 90 हेरान अनमैन्ड एयर व्हीकल हम इजराइल से प्रिक्योर करेंगे। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ थी। तो आज की करंट अफेयर्स के MCQ सीरीज़ में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स और GS के MCQ सीरीज़ चल रही है उसको आप आसानी से देख सकें। और आप अपनी जो तैयारी चल रही है आपकी, उसको आप थोड़ा सा मतलब एक डायरेक्शन दे सकते हैं इस सीरीज़ को फॉलो करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।